we are discuss about the topic that is difference between the selling and marketing. The most question are confusing are between the selling and marketing, and the same and consider. But marketing is a much wider than and more dynamic than the selling. Marketing involves the around the needs and interest of the buyer, बट सेलिंग रिवॉल्व अराउंड द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द सेलर. कि बेसिकली अगर हम बात करें कंसेप्ट की, तो हमारा जो सेलिंग है वो सेलिंग हमारा किससे रिलेटेड है, हमारे मैन्युफैक्चर से रिलेटेड होता है. बट हमारा जो मार्केटिंग है वो हमारा कंज्यूमर या हमारे कस्टमर से रिलेटेड होता है, ताकि हम उसको आफ्टर सेल सर्विसेज भी उसको सर्विस प्रोवाइड करा सके. तो इसी में ही हमारा डिफरेंस है हमारा सेलिंग एंड मार्केटिंग. फर्स्ट, इट इज़ ए फर्म ओरिएंटेड प्रोसेस. कि हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें, हमारी जो सेलिंग है वो कैसी है, इट इज़ ए फर्म ओरिएंटेड प्रोसेस. ये है हमारी इट इज़ ए मार्केट. क्या जी, मार्केट ओरिएंटेड. कि यहाँ पर बेसिकली क्या किया जाएगा, मार्केट से रिलेटेड कंसीडर किया जाएगा. इट इज़ ए मेन मोटिव टू इज क्या होता है जी, कस्टमर का यहाँ पर मैक्सिमाइज सेल्स करना. कि इसका मेन मोटिव क्या होता है हमारा सेलिंग का, इट इज मोटिव इज सेल्स. कि मैक्सिमम बेसिस पे हमें क्या करना है, सेल्स करना है. क्योंकि यहाँ पर जब हम मैक्सिमम बेसिस पे सेल कर पाएंगे तभी हमारा मैक्सिमम बेसिस पे प्रॉफिट अर्न होगा. सेकंड ये कहता है कि मार्केटिंग क्या कहता है, इट इज ए मेन मोटिव इज ए कस्टमर सेटिस्फैक्शन. कि ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर कि मार्केटिंग है तो देखो, अगर ये ओवरऑल अगर हमारा मार्केट है तो सेलिंग इसी का ही पार्ट है. मीन्स हमारा जो मार्केट एरिया हो जाता है वो वाइडर हो जाता है सेलिंग के कंपैरिजन के अकॉर्डिंग. क्योंकि यहाँ पर ओनली सेल्स को प्रेफरेंस दी जाती है, बट यहाँ पर सेल्स के साथ साथ हमारे कस्टमर सेटिस्फेक्शन को भी यहाँ पर क्या दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है. थर्ड वन है, इट इज गिव मोर इम्पोर्टेंट ऑफ द प्रोडक्ट. कि यहाँ पर किसको, प्रोडक्ट को यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है. बट इज गिव द इम्पोर्टेंस टू कस्टमर नीड्स एंड वांट्स. कि यहाँ पर कस्टमर की नीड्स को या हमारे उनकी वांट्स को यहाँ पर दिया जाता है. बट अगर हम दूसरा अल्टरनेटिव यहाँ पर करें, इट इज गिव टू इम्पोर्टेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरर. कि हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरर को भी यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जाती है. नेक्स्ट अगर डिफरेंशिएट की बात करें तो सेलिंग इट इज एम्फेसिस ऑन द सेलर नीड्स. कि डिपेंडेबल सेलिंग जो हमारी है वो किस पे डिपेंडेबल हो जाती है, जो प्रोसेस है वो हमारे सेलर की नीड्स पे डिपेंड हो जाती है. कि सेलर एक्चुअल में क्या सेल करना चाहता है, क्या वो प्रोडक्ट लेके आया है. कि मिस वो हमारे जो सेलर की जो माइंड्स हैं, जो थॉट्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, सिर्फ उन्हीं को ही क्या करता है, कंसिडरेबल करता है. बट अगर हम बात करें मार्केट की, इट इज़ ए एम्फेसिस ऑन दी, ये किसके अंदर आएगा जी, ये आएगा हमारा बायर. किसका जी, हमारे बायर्स की नीड. ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर. कि यहाँ पर तो सिर्फ कंसीडर किसके अंदर, सेलिंग के अंदर किसको कंसीडर किया जाता है, सेलर की नीड्स को. बट यहाँ पर जो बायर है, जो हमारा कंज्यूमर है, जो हमारा कस्टमर है, उसकी नीड्स को यहाँ पर क्या की जाती है, एम्फेसिस या प्रेफरेंस दी जाती है. नेक्स्ट डिफरेंशिएट हो जाता है, इट इज ए कॉस्ट डिटरमाइन द प्राइस. कि सिर्फ इसके अंदर क्या किया जाता है कि कॉस्ट डिटरमाइन की जाती है विद द प्राइस पे. प्राइस बेसिस पे इसमें कॉस्ट को डिटरमाइन कर लिया जाता है कि जैसा हमारा प्राइस है उसके अकॉर्डिंग हमारी कॉस्ट हो जाएगी. बट इसके अंदर क्या किया जाता है कि इट इज ए कस्टमर डिटरमाइन ऑफ द प्राइस. कि कस्टमर के अकॉर्डिंग प्राइस डिटरमाइन किया जाएगा, प्राइस डिटरमाइन द कॉस्ट. वही प्राइस हमारा फिर क्या किया जाएगा, यहाँ पर हमारा कॉस्ट को डिटरमाइन करेगा. बट यहाँ पर कॉस्ट डिटरमाइन द प्राइस, यहाँ पर प्राइस डिटरमाइन होगा ऑफ द कॉस्ट बेसिस पर. नेक्स्ट क्या पॉइंट है इसका, कस्टमर इज ए कंसीडर एज द लास्ट लिंक ऑफ द बिजनेस. कि लास्ट ऑफ द बिजनेस की सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके अंदर एक मैन्युफैक्चरर आएगा. ठीक है जी, मैन्युफैक्चरर आने के बाद हमारा होलसेलर आएगा. होलसेलर आने के बाद रिटेलर आएगा. रिटेलर आने के बाद कहीं पर हमारा जाके हमारा क्या आता है जी, कस्टमर आता है. इसके अंदर बेसिकली क्या किया जाता है कि यहाँ पर ओवरऑल बिजनेस को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है, कस्टमर को प्रेफरेंस नहीं दी जाती. क्योंकि यहाँ पर जो प्रेफरेंस दी जाती है वो किसको दी जाती है, सेलर्स की नीड्स को, सेलर्स की वांट्स को, सेलर्स के आइडियाज़ को. बट यहाँ पर द कस्टमर इज द वेरी पर्पज ऑफ द बिजनेस. की यहाँ पर इसके अंदर क्योंकि हमारा मेन मोटो ही क्या है, कस्टमर सेटिस्फाई करना. कि कस्टमर की जो नीड्स है, उनकी नीड्स को, उनकी डिजायर्स के अकॉर्डिंग ही हम प्रोडक्शन करें और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है रन करें. तो बेसिकली हमारा जो पर्पज ही हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है जी, कस्टमर ही हमारा यहाँ पर मेन पर्पज हो जाता है. एंड लास्ट पॉइंट की अगर बात करें, डिफरेंस बिटवीन द, इट इज ए मेन एक्टिविटी दैट इज कन्वर्ट द गुड्स इनटू कैश. कि यहाँ पर अगर मेन एक्टिविटी की बात करें, इसका काम क्या होता है कि गुड्स आई हमारे पास, कोई कमोडिटी आई, उस कमोडिटी को क्या करना, कैश में
मीन्स रुपये में यहाँ पर उसको क्या करना है जी, कंसीडर करके चलना कि कोई कमोडिटी हाई, गुड्स आई, उसको कैश में कन्वर्ट करना, वही हमारा सेलिंग का पार्ट होता है। बट अगर हम बात करें मार्केटिंग, मार्केटिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज देन कन्वर्ट द कस्टमर नीड इनटू द प्रोडक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर सिर्फ कॉम्बिनेशन होता है हमारा किसका, डिफरेंट एक्टिविटी का, जिसके अंदर क्या किया जाता है कि कंज्यूमर की जो नीड्स हैं, उसकी जो वांट्स हैं, जो उसकी डिजायर्स है, जो उसका इंटरेस्ट है, उसको हम प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करें, ये हमारा मेन क्या हो जाता है जी, मार्केटिंग हो जाता है। कि अगर हम बात करें ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा मेन मोटो क्या होता था सेलिंग के अंदर कि मैक्सिमम सेल करना। बट अगर हम न्यू कंसेप्ट की बात करें या मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग के अंदर हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी हमारा यहाँ पर प्रेफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पर ये डिफाइन हो जाता है कि मार्केटिंग इज ए मच वाइडर एंड मोर डायनेमिक देन ऑफ द सेलिंग। ओके क्लास, थैंक यू।